जिंदगी में सपनों का पीछा करना एक खूबसूरत सफर है, लेकिन कई बार सब कुछ पा लेने के बाद भी दिल में एक अजीब सा खालीपन रह जाता है। कभी कभी लगता है कि हम अपने लक्ष्य तक तो पहुंच गए, मगर उस मंजिल की खुशी वैसी नहीं जैसी चाही थी। अगर आपने भी ऐसा महसूस किया है तो आज की ये कहानी आपके दिल तक जरूर पहुंचेगी। एक छोटे से गांव की सुबह थी। पहाड़ों की गोदी में बसा वो गांव, जिसके पास से एक निर्मल नदी बहती थी। वहीं रहता था आरव, एक युवा जो अपनी मेहनत, हिम्मत और साहस के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। आरव गांव वालों की मदद करता, हर किसी की जरूरत में आगे रहता, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे एक गहरी खामोशी थी। उसके दिल में एक खालीपन था जिसे कोई समझ नहीं पाता था। जब सब सो जाते, आरव आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या यही जीवन है? क्या सच्ची खुशी कहीं और है? सुकून की तलाश में एक दिन आरव गांव से बाहर जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां एक लकड़ी की झोपड़ी थी जिसमें बाबा हरिदास रहते थे, गांव के सबसे बुजुर्ग साधु, जिनकी आंखों में वर्षों की समझदारी और दिल में गहरी शांति थी। आरव ने बाबा से कहा, बाबा, मैं मेहनत करता हूं, सब कुछ पाता हूं, लेकिन अंदर से खुश नहीं हूं। सच्ची खुशी कैसे मिले? सिचित रेतू। बाबा ने मुस्कुराकर एक टूटी हुई बाल्टी आरव को दी। बोले, इस बाल्टी को लो, हर दिन नदी से पानी भरो और मेरे कुएं में डालो, लेकिन याद रखना, ये बाल्टी टूटी हुई है। आरव थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने बाबा की बात मानी। रोज सुबह नदी जाता, पानी भरता और कुएं तक लाता, लेकिन बाल्टी से पानी टपकता रहता और कुएं तक पहुंचते पहुंचते बाल्टी लगभग खाली हो जाती। 7 दिन तक आरव यही करता रहा। आखिरकार वह बेहद निराश हुआ और बाबा से बोला, बाबा, मैं असफल हो गया, कुआं कभी नहीं भर पाया। बाबा मुस्कुराए और बोले, आरव, पीछे मुड़कर देखो। आरव ने पगडंडी की ओर देखा, जहां हर रोज वह चला था। कभी सूखी और बेजान दिखने वाली वो पगडंडी अब फूलों से भर गई थी, हरियाली छा गई थी। बाबा ने समझाया, ये पानी जो रास्ते में गिरा, उसने इस सूखी जमीन को जीवन दिया। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम सब में कमियां हैं, लेकिन उन्हीं कमियों से हम दुनिया में सुंदरता फैलाते हैं। आरव की आंखों में नई चमक थी। उसे समझ आ गया कि खुशी मंजिल में नहीं, सफर में है। असली सुख तब मिलता है जब हम दूसरों के जीवन में रोशनी भरते हैं, छोटी छोटी कोशिशें करते हैं, बिना परफेक्ट हुए भी किसी के लिए मायने रखते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी हर कोशिश मायने रखती है। भले ही हम परफेक्ट न हों, लेकिन हमारी छोटी छोटी कोशिशें किसी के लिए बड़ी खुशी बन सकती हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने किसी प्रियजन से जरूर शेयर करें। धन्यवाद।